नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। हम यहां संसद भवन से चंद कदम की दूरी पर खड़े हुए हैं और आज एक ऐतिहासिक दिन इस स्वरूप में है कि आज हमारे सांसद देश की पुरानी ऐतिहासिक संसद की इमारत से आज एक नई संसद की इमारत के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, और दूसरा इतिहास रचने का मौका देश के सामने है, क्योंकि आज एक बार फिर देश की पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। लेकिन ये कानून कब बनेगा, इसको लेकर अभी भी हम सबके मन में एक सवाल है, क्योंकि जो विधेयक पेश किया गया वो ये कहता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में, देश की विधानसभाओं में। लेकिन उससे पहले देश में जनगणना कराना जरूरी है, इसके बाद परिसीमन कराना जरूरी है, और इसीलिए आज विपक्ष ये बात कह रहा है कि इसे जितना ऐतिहासिक लम्हा बताकर मोदी सरकार पेश कर रही थी, क्या वाकई में ये वैसा कुछ है? क्योंकि 2024 से पहले यानी अगले साल से पहले तो जनगणना मुमकिन नहीं है। अगर अगले साल भी शुरू होगी तो उसके बाद परिसीमन बताया जा रहा है 2026 से शुरू होगा। तो अगले लोकसभा चुनाव का वक्त आते आते शायद हम इस महिला आरक्षण को मूर्त रूप लेता हुआ देख पाएंगे। ये इसका एक पहलू है। दूसरा, वो तमाम दल जो जब से ये बिल इंट्रोड्यूस होता आया देश की पार्लियामेंट में इसका विरोध कर रहे थे, उनकी मांग थी कि इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। तो वो क्लॉज या वो प्रोविजन इस मौजूदा विधेयक के अंदर भी नहीं है। तो क्या इसके नाम पर भी इसका विरोध आगे भी किया जाता रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हम लोगों के सामने हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं बीजेपी की लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी। अपराजिता जी, बहुत स्वागत है आपका। बधाई आपको, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर आप नई संसद में आज आप गई और महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक एक बार फिर आज पेश हुआ है। दोनों बातों के लिए आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। एक बात की तो बधाई आपको भी दे ही दूं, देश को नई पार्लियामेंट तो मिल ही गई, अभी कानून कब बनेगा उस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे जरूर। देखिए, कुछ रिएक्शंस आपको लेकिन उससे पहले दिखाना जरूरी है। सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी ये कह रही हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का ध्यान केवल और केवल एक परिवार पर है और गांधी परिवार का मन केवल इस बात में लगता है कैसे अपने परिवार के महिलाओं का सशक्तिकरण करें, देश की महिलाओं से उनको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब ये विधेयक जो है लोकसभा में आज पेश किया जा रहा था, इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी वहां से चले गए और सोनिया गांधी तो उस वक्त लोकसभा में, उस वक्त पार्लियामेंट में थी ही नहीं। तो इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कांग्रेस पार्टी पर यह कहते हुए वार किया कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसमें श्रेय हमारा है, क्योंकि ये सोच हमारी थी, हम इसे 2010 में लेकर आए थे, राज्यसभा में पास कराया था, लेकिन नियत होती तो इसको उस वक्त पास भी करा के दिखाते। सुनिए। आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष अभिनंदन देती हूँ। कांग्रेस पार्टी के पास जब सत्ता आई तब कांग्रेस पार्टी ने एक ढोंग किया देश के साथ कि हम राज्यसभा में पारित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी हमारा समर्थन नहीं करते। बीजेपी ने कहा कोई बात नहीं, हम समर्थन करते हैं। बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में पारित हो गया। 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं, अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे, इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। सब माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी
महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास तो एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे आप? क्या ऐतिहासिक है इसमें? ये कहते हैं कि अब महिला आरक्षण 2029 में मिलेगा। उस बीच में क्या होने वाला है? एक सेंसस होना जरूरी है और साथ में डिलिमिटेशन होना जरूरी है। और अगर सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो एक अगेन सपना दिखा रहे हैं महिलाओं को कि 2029 में आपको आरक्षण मिलेगा। अपराजिता जी, बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है इस पर। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उनके ट्विटर हैंडल से ये भी कहा गया, एक्स हैंडल से, कि भाई और प्रधानमंत्री जी आपसे क्या उम्मीद करते। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि चुनावी जुमलों के मौसम में सबसे बड़ा जुमला है। ये कहकर के पेश किया गया कि इतिहास रचने वाले हैं, ऐतिहासिक मौका है। जब ड्राफ्ट देखा बिल का तो पता लग रहा है कि ये तो अभी लागू ही नहीं होने जा रहा है। कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, जाने अगले चुनाव में भी लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आज का दिन ऐतिहासिक है, शुभ दिन है और हम सबको ज्ञात है कि आज गणेश चतुर्थी है। आज हमने नए संसद भवन में प्रवेश किया और सबसे बड़ी बात जो आज हुई वह ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद महिला आरक्षण बिल को उपस्थापित किया लोकसभा में। और उस समय मैं लोकसभा में मौजूद थी। जिस तरह का आलम, जिस तरह का सकारात्मक परिवेश था वह देखने लायक था। देखिए, 27 वर्ष पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 11वीं लोकसभा में जब एचडी देवगौड़ा जी थे, उस समय 12 सितंबर 1996 इस बिल का इंट्रोडक्शन हुआ था लोकसभा में। लेकिन उसके बाद उस बार भी पारित नहीं हो पाया और उसके बाद लगातार विभिन्न सरकारों की तरफ से चेष्टा की गई, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया था। मैं कह दूं, आज लग रहा है यह पारित होगा और बड़े उत्साह के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ मैं एक महिला होने के नाते भी कह सकती हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के दो पक्ष हैं जिसे हम नकार नहीं सकते हैं। एक है प्रबल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो प्रबल है, और दूसरा मैं कह दूं सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैपेबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो ये दोनों खूबियां प्रधानमंत्री जी की सरकार में है। तो ये जो महिला आरक्षण बिल लाना, महिला आरक्षण करवाना, कार्यान्वित करना, यह हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा है। 2014-2019 के मैनिफेस्टो में मैं आपको याद दिला दूं कि मार्च 9, 2010 कांग्रेस ने राज्यसभा में इसे पारित कराया। बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं था। 2/3 बहुमत से 2010 में इसे पारित किया गया था राज्यसभा में और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर सहयोग किया था, क्योंकि हम लगातार इस आरक्षण बिल के पक्ष में खड़े रहे हैं। और मैं कह दूं कि ये लोकसभा में पारित नहीं करा पाए। देखिए, ऐसा है कि जो जीता वही सिकंदर, जो करा पाए वो बलवान होता है और ऐसा लग रहा है। अच्छा, इस पर तो बात करते हैं अभी हम अपराधी, लेकिन क्या आप भी नहीं चाहती होंगी कि भाई ये अभी 2024 के इफेक्ट से लागू होता? अभी इसको ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्यों जनगणना के साथ टाई अप कर दिया गया। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़े ऐतिहासिक पदक्षेप लिए गए हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए। कभी आपने देखा है कि किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कहीं किसी तरह की दिक्कत हुई है? मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि जितने हमें सरकार चलाना है, सरकार को परिपक्वता के साथ चलाना है, जितने भी माइन्यूट डिटेल्स है उसकी समझदारी होनी चाहिए। जितने भी टास्क, जितने भी कार्य हम सबके समक्ष है उनको संपादित करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडियर्स, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनका संपादन हमें करना ही है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ग्लिच हो, कोई भी असुविधा हो, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई चूक ना हो। और मैं कह दूं कि इम्प्लीमेंटेशन हमारा स्ट्रांग पॉइंट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग पॉइंट है। आप कहना चाहते हैं हम किसी जल्दबाजी में नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम परिपक्वता के साथ शांत मन से सबको साथ लेकर इसको कार्यान्वित करेंगे। आपकी पार्टी बार बार पूछ रही है कि भाई ये कैसा ऐतिहासिक दिन है आज। भाई इसको कानून बनने दीजिए, वो वक्त भी आएगा जब लागू होगा। कि मुझे लगता है कि इस सरकार की न नीति थी और न नीयत थी। अगर नीयत होती तो 96 के बाद जो अपराजिता जी बात कर रहे हैं, 15 साल तो इन्हीं की सरकार रही। 9.5 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार ये चला रहे हैं।
हम तो जानना चाह रहे हैं 9.5 साल से क्या तमाम जो सरकार थी वो सो रही थी क्या? क्यों नहीं किया? पहला सवाल हमारा ये 15 वर्षों में आप लेकर भी आए तो कहावत है ना कि एक रहस्य काल पूरा बनाया पिछले 10 दिन 15 दिन से। आप कह रहे हैं कि साहब ये लागू होगा अब 29 से, तब तक तो आपकी सरकार चली जाएगी, 24 में आपकी सरकार चली जाएगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जीता वो सिकंदर। हम बिल हम ही लाए थे और पास भी हम ही कराएंगे इसको जब उस समय पर हमारी सरकार होगी 24 के बाद। और हमारी सरकार आने के बाद हम 29 तक का इंतजार नहीं करवाएंगे, हम पहले ही इसको लागू करवाएंगे, ये हमारा वादा है। पास कराने की नौबत तो अभी है, वो तो अगले 4 दिन में डिसाइड करना पड़ेगा। फिर वो कहूंगा कि वो बिल जो पास होगा उसमें अमेंडमेंट बिल भी आएगा और वो 29 के बाद का नहीं होगा, वो 24 के बाद में जो भी चुनाव होंगे उसमें लागू करवाया जाएगा। अब हम सीधा सीधा एक सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा वो रहस्य बनाया गया। अरे भाई, अगर 29 में लागू करना था कोई चीज, 2029 में लागू होनी है और उसका भी अभी पता नहीं है कि होगा वो नहीं होगा, क्या होगा, किस रूप में होगा, तो भाई ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया था आप लोगों ने? स्पेशल सेशन का डंका इस तरह से पीटा कि सारे मीडिया चैनल यहां विजय चौक पे खड़े कर दिए। और उसके बाद क्या किया कि साहब अब ये हो गया, ये एक नया जुमला, राजनीतिक जुमला है और 2029 के बाद पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर उसके बाद वो होगा। भाई सीधा सीधा आपको किसने, नवाज शरीफ ने रोका था? 9.5 साल से क्यों रुके हुए थे आप? 3 सवाल सीधे सीधे। 15 साल आपकी सरकार रही, उसमें अभी तक क्यों नहीं आया? रहस्य काल क्यों बनाया? अगर ये बिल की कॉपी 4 दिन पहले सांसदों को बट जाती और वो ध्यान से उसको पढ़ लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? इस देश को किसका नुकसान हो जाता? लेकिन आपको, क्योंकि आपकी नीयत में खोट था, इसलिए रहस्य बनाकर रखा। नीयत आपकी नहीं थी, नीति आपकी खराब है। नीति इसलिए खराब है कि अगले 5-6 साल बाद हम ऐसा करेंगे। अरे भाई, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आप कहां से करेंगे? नियत नहीं थी। नियत होती तो 9.5 साल से इंतजार क्यों करते? सरकार ने भी इसको पायलट किया है, इस बिल को कभी ना कभी। तो आप ये बिल तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता था, या ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। 9.5 वर्षों में जो भी कुछ हुआ, आज कह रहे हैं साहब जनगणना 2021 की नहीं, इसका मतलब जानबूझ के नहीं कराई आपने। पूरे विश्व के देशों में जनगणनाएं हो गई और भारत ने नहीं कराई, शायद इसीलिए नहीं कराई होगी। इसमें इसका मतलब यहां पर भी नियत में खोट था। और 2019 से पहले भी तो इन्हीं की सरकार थी, उसमें तो 2011 की जनगणना थी, उसके आधार पर कर देते, लेकिन नियत में खोट था। आज भी इनकी नियत साफ नहीं है। महिलाओं को आज भी आरक्षण नहीं देना चाहते हैं और वो सबूत है कि तमाम जो पुराने इनके बड़े बड़े लीडर्स की जो स्टेटमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट मैं आज देख रहा था, पूरी तरह से विरोध में थे। आज भी इनकी नियत नहीं है, आरएसएस की नियत नहीं है, इसीलिए एक चुनावी जुमला दिया गया है। पहला सवाल इनका था कि क्या कर रहे थे 9.5 साल तक, क्यों अब चुनाव से 4-6 महीना पहले इस बिल को लाने की कोशिश की गई? और उसमें भी कांग्रेस पार्टी ये कह रही प्रचार ज्यादा है, लागू तो कब होगा पता नहीं। भाई 75 साल क्यों लग गए? मैं तो इनसे ये पूछ रही हूँ, 2010 में इन्होंने लागू क्यों नहीं करवाया? और अगर हिम्मत नहीं थी तो उसे राज्यसभा में क्यों पारित करवाया? लोकसभा में किसी के साथ बैठकर ये कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाए, कभी भी कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाए, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर क्रिया के बाद इनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जितने ऐतिहासिक पदक्षेप 9 वर्षों में लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 60-70 सालों में कभी लिए गए थे। अभी तो हम मून पर भी अपने झंडे फहरा कर आए हैं। अभी तो G20 का समापन हुआ है और देखिए किस तरह से हमारा देश विश्व के मानचित्र पर लेकर इनकी नियत पर शक क्यों होता है? इतना प्रमुख मैम, जब 2010 में ये एक हाउस से इसको पास करा चुके हैं, क्या वजह आपके पास इनकी इंटेंशन डाउट करने के लिए? ऐसे तो वाजपेयी साहब की सरकार में भी 4 बार लाया गया है बिल, कंसेंसस तो तब भी नहीं बना था। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, नीति और नियत पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रचंड है और मैं कह दूं, सबको लेकर चलने की काबिलियत भी, सामर्थ्य भी प्रधानमंत्री जी की सरकार में है। तो आगामी 2-3 दिनों में इसे पारित किया जाएगा। हम सबको बहुत ही इस विषय को लेकर विश्वास है, हम विश्वस्त हैं। और जहां रही लागू करने की बात, तो निश्चित तौर पर लागू किया जाएगा। देखिए, कहते हैं अंग्रेजी में टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। सो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ही ऐसी सरकार उभर के आई है
जो बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े बड़े आह्वान को हाथ में लेती है और सारे कार्यों को ठीक ढंग से संपादित करती है। तो जो जो कार्य करने हैं, डिलिमिटेशन होना है, सेंसस होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, इन सब बातों पर धैर्य से काम किया जाएगा और निश्चित समय सीमा के भीतर हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन बड़ी बात होती है राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराना। मैं तो आपके माध्यम से हमारे विपक्षी दलों को पूछती हूं, ये 27 सालों की यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आकर रुकी, क्योंकि इसके पहले जितने भी नेतागण थे कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो नहीं करवा पाए, जिनमें इनके भी नेता थे। तो मुझे लगता है कि अब एक समय है जो हम सकारात्मक तरीके से इस चीज को देखें। एक दो सवाल इनके और थे, मैं उस पर आता हूं बाद में। वो ये कह रही, आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि 27 साल लंबी यात्रा है इस कानून की, इस बिल की, अभी तो कानून बना नहीं है, लेकिन शायद ईश्वर ने ये मेरे भाग्य में लिखा था कि ये शुभ काम मेरे हाथों हो। तो ये सरकार कॉन्फिडेंट है कि दोनों सदनों में वो इसको पारित करा लेगी। देखिए, मुझे लगता है स्वस्तुति करने की मोदी जी की पुरानी आदत है। वो कह रहे हैं कि साहब मेरे हाथों लिखा था। भाई 9.5 साल तक आपके हाथों में नहीं लिखा था क्या? हमें तो कंसेंसस बनाने की जरूरत थी और नहीं बन पाया हमसे, हम स्वीकार करते हैं। हमारे जो सहयोगी दल थे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, विभिन्न तरह के प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर उठाए गए और यही चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रही। लेकिन 9.5 साल तक तो आपको तो कंसेंसस की भी जरूरत नहीं थी मोदी साहब। आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या आपको आरएसएस ने रोक रखा था? नवाज शरीफ ने रोका था आपको? लेकिन नियत और नियति ना हो तो उसकी पूरी तरह से परिणति नहीं हो पाती है। यही कारण है आज भी 2047 में हम विकसित देश बनेंगे, तब ऐसा होगा, ये 10 साल से सुनता आ रहा है, देश अच्छे दिन आएंगे, और जो आप कहते हैं समझ लीजिए वो तो होगा ही नहीं। आप देखिए किस तरह से 15 लाख आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी और स्विस बैंकों से सारा काला धन वापस आ जाएगा। 3 काले कानून देश की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। किसानों की आमदनी 2022 तक डबल हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन से वायदे आप लोगों ने देश से किए और उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उसी लिस्ट में एक और आ गया है। आपने 2029 और 2030 पर बात डाल दी, क्योंकि 2029-30 में ना आपकी सरकार रहेगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी रहेगी, ना आपसे कोई सवाल पूछेगा। ये तो सौभाग्य हमारा ही था कि हमने राज्यसभा से इस बिल को पास कराया और लागू भी हम ही कराएंगे। एक बार कानून बन जाएगा, जिसकी सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर तो उसको लागू होकर भी रहेगा ना। मैं फिर पहली चुनौती तो ये है कि नहीं बनाया। मैं फिर कहूंगा कि उसके अंदर जो वो लागू होगा 2029 और 30 के बाद का, उस जुमले को हम हटाएंगे, उस जुमले को पहले लेकर आएंगे। हमें बहुमत, जनता हमें बहुमत देगी। हम वही तो पूछ रहे हैं मोदी जी से। आप आएंगे, आप और जल्दी करना। मेरे पहले 3 सवाल थे, एक और जुड़ गया। पहला सवाल, 15 साल तक वेट क्यों किया? ये रहस्यकाल पिछले 10 दिन से 15 दिन से क्यों चल रहा था? अगर वो कॉपी सांसदों को मिल जाती तो किसका नुकसान हो जाता? ठीक है। और अगर ये 29 और 30 में लागू होना है, जैसा कि बिल का एक क्लॉज बता रहा है, तो फिर ये स्पेशल सेशन लाने की जरूरत क्या थी? अच्छा ठीक है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विपक्ष के और नेताओं ने पूछा था, ये जब से कल ये बात आई कि ये महिला विधेयक ही है जिसकी चर्चा हो रही है, कि भाई इसको पहले बता देते, इसको इतना सस्पेंस में ना रखते और इनपुट आ जाते, सारे दलों के की राय इसमें शामिल हो जाती, क्यों इसको इतना सस्पेंसफुल तरीके से लाया गया? सबसे पहली बात तो मेरा प्रश्न है कि 60-70 सालों में कांग्रेस ने इसे पारित क्यों नहीं करवाया? इतनी अक्षम्य सरकार इनकी, प्रथम। दूसरा मैं कह दूं, जहां तक इस बिल का सवाल है, बिल हमारे कंप्यूटर में आज अपलोडेड था, हम सबने पढ़ा और इसके बाद कल से 3 दिन चर्चा होगी। तो इसके बाद इनके मन में, इनके जहन में जितनी बातें हैं, जितने प्रश्न हैं, उपस्थापित करें और एक सकारात्मक चर्चा में भाग लें, अपना योगदान दें और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो देखा जाएगा। लेकिन जहां तक बिल को पारित कराने का सवाल है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की प्रचंड इच्छा शक्ति है और हम निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर इस बिल को पारित करेंगे। और मैं कह दूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं फिर से कहूंगी, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि कार्यान्वयन हमारा सबल पक्ष है। और जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, जहां तक लागू करने का सवाल है, डिलिमिटेशन हो या सेंसस कराना हो, जो भी हो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हम जरूर कराएंगे। बड़े बड़े काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं, तो इस काम को भी हम ही संपादित करेंगे। और इसी वजह से आज विश्व स्तर पर, विश्व के पटल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय नेता होकर उभरे हैं। और मैं इन्हें बताना चाहूंगी,
बार बार कहते हैं 15 लाख नहीं पहुंचे। 313 सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आज के दिन मैं कह दूं 32 लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट्स में गए हैं इन 9 वर्षों में। इस बात को इन्हें जानना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और था, वो बात ठीक भी है, जब ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होना, कानून बन जाएगा बहुत अच्छी बात है और वाकई ऐतिहासिक होगा देश के लिए, लेकिन जब अभी इम्प्लीमेंट नहीं होना है 2024 में, तो फिर इस स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? आप अभी ना करते, 2 महीने बाद कर लेते, विंटर सेशन में कर लेते। नहीं, शुभस्य शीघ्रम क्यों नहीं। एक देखिए, एक अच्छा दिन है गणेश चतुर्थी। एक दूसरा मैं कह दूं, नया संसद भवन हमने आज गृह प्रवेश किया है, तो जब गृह प्रवेश किया है तो क्या अच्छा कार्य हो। और मैं आपको कह दूं कि महिलाओं के लिए कार्य करना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लॉजिक के स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है कि आप नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं। पहला सत्र नई संसद का, प्रथम दिन अगर ये काम हो तो अच्छी बात है। आलू, अगर नई संसद नहीं बनती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आता। भाई क्या हास्यास्पद तर्क है, मतलब क्या तर्क है, मेरे तो समझ ही नहीं आता। की चरम सीमा। अभी दूसरा तर्क आया, हमारी बहन ने दिया, भावो तत्भवती। हमारी बहन ने कहा कि साहब गणेश चतुर्थी का बड़ा मतलब महत्व है, हम तो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं सभी देशवासियों को। क्या गणेश चतुर्थी 9 साल के बाद आई है क्या? अरे पिछले साल भी आई थी भाई गणेश चतुर्थी, 70 सालों में पिछले साल लागू कर देते इसको। 70 साल खैर ये भी तर्क इनका गले से नहीं उतरा देश की जनता को कि गणेश चतुर्थी है इसलिए बिल लाए हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आती है, हर साल शुभ दिन आते हैं, हर साल मकर संक्रांति आती है, तो गणेश चतुर्थी भी पिछले साल आई थी। खैर इन्होंने कहा साहब 32 लाख तो हमने वापस दे दिए सबको। 32 लाख करोड़ रुपया जो है तमाम योजनाओं के तहत चला गया। 32 लाख करोड़ तो अकेले पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी लगा के इस सरकार ने कमा लिए। सरकार क्या अपने घर से ला रही है? देश की जनता की जेब काट के आप योजनाएं चला रहे हैं, उसमें तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। खैर आज का जो बिल का मुद्दा है, ये जो प्रचंड वाली बात हो रही है ना, चुनाव में हार का जो डर है ना इस सरकार का, वो प्रचंड है बिल्कुल पूरी तरह से। खासतौर पर जब से इंडिया गठबंधन बना है, और वो जो डर है ना हार का, वो इनसे इस तरह के कदम उठवाएगा जो रहस्य लोक से बाहर आएंगे। मैंने पूछा भाई 5 दिन पहले अगर वो बिल आ जाता सांसदों को तो क्या आफत थी? पिछले सेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता तो क्या दिक्कत थी? और अगले में इंट्रोड्यूस हो जाता और 2030 में अगर उसको लागू करना है तो क्या दिक्कत थी? लेकिन केवल मोदी जी को अपनी स्वस्तुति करानी है, मोदी जी को केवल ये करवाना है कि भाई मैं लेकर आ गया। वो जो मैं है ना, उसने 9.5 वर्षों तक इस बिल को यहाँ पर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद लागू नहीं होने दिया। और अब भी नीयत ठीक नहीं है। 2029-30 में तो सरकार हमारी होगी, उससे पहले लागू करके दिखाएंगे इसको। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों इसको आने वाले इतने लंबे अरसे के लिए टाल दिया गया, जब इसको जनगणना के साथ जोड़ दिया गया, परिसीमन के साथ जोड़ दिया गया। सरकार की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि इतना बड़ा काम होना है, पूरी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, और लेकिन कानून बनाने के लिए और वक्त इंतजार करते ये ठीक नहीं था। ये देश की मांग है कि ये कानून बनना चाहिए। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको दिखाएंगे, लौटते हैं इस बहस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। आज महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन विधेयक, वो जब कानून बनेगा तो एक ऐतिहासिक लम्हा जरूर होगा, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि लागू कब होगा, क्योंकि इससे पहले जनगणना करानी पड़ेगी, परिसीमन कराना पड़ेगा। आज संसद के अंदर जब ये पेश हुआ, उसके बाद कई और लीडर्स की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ एक रिएक्शंस हमने आपको पहले भी दिखाए, तो क्या कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस पर, जरा देखिए कुछ और प्रतिक्रियाएं, फिर आगे चर्चा करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, बहुत सालों से इसके ऊपर हर बार ये सब्जेक्ट ऊपर आता है, फिर उसके बाद दब जाता है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हमारे पार्टी का स्टैंड अलग है। वी वांट रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा में टेबल हुआ है, वहाँ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद राज्यसभा में आएंगे, फिर बात करेंगे।
नाम भी बदल दिया गया है अभी नारी शक्ति। अरे नारी शक्ति क्या होता है? सेव द वुमेन कब से चल रहा है? अभी अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में कर दिया, हिंदी के संस्कृत में कर दिया। तो आपको लग रहा है लाइट ऑफ द डे ये बिल देखेगा, पास हो जाएगा? नॉट सो सून। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। अब आकर 9.5 साल में बहुमत वाली सरकार, जिनके मैनिफेस्टो का वादा था, जब तीसरा चुनाव आने जा रहा है उनकी सदस्यता में, उनकी सरकार में, तब जाकर इंट्रोड्यूस करें। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैंने अभी बिल पढ़ा है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इमीडिएटली लागू नहीं होगा। ये कहा जा रहा है डिलिमिटेशन होगा, जिसका अनुमान है 2026 में होगा, और वो फिर 2029 के चुनाव में लागू होगा। यानी आपने दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाजे में अभी भी नो एंट्री है। होना था तो 2024 से लागू होना था, वरना बाकी सब तो सिर्फ वैसे ही है जैसे चुनावी जुमला बता रहा। अपराजिता जी, आप ही की तरह सब महिला सांसद थीं जिनको अभी आपने सुना। विपक्ष की सांसद है, उनका कहना ये है कि मोदी सरकार ये चुनावों के नजदीक लेकर के आई है। ये दिखाता है कि चुनाव में जाने का डर है। एक तो पहली बात तो ये, और जो कुछ है वो प्रचार के लिए, चुनावों के लिए। कुछ तो विपक्ष कहेगी, विपक्ष का काम है कहना। देखिए, ऐसा है कि जितने भी निर्वाचन विगत दिनों में हुए हैं, मैं कह दूं कि महिलाओं की संख्या, वोट देने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, और महिलाओं का अद्भुत आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के सर के ऊपर रहा है। उन्होंने बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन किया, मोदी जी को हर जगह विजय दिलाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, उनकी सरकार की नीयत और प्रधानमंत्री जी की भाषा देश की महिलाएं समझती हैं। हम महिलाओं के साथ लगातार खड़े हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि 2014 और 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये महिला आरक्षण बिल की बात लिखी गई है। महिला आरक्षण हम दिलवाना चाहते हैं, ऐसा लिखा गया था, और उसी को हम वास्तविकता का जामा पहना रहे हैं। सोनिया गांधी जी से आज सुबह पूछा गया था कि आज ये बिल आ रहा है, क्या कहना है आपको? उन्होंने कहा ये तो हमारा बिल है, हम लेकर के आए थे। देखिए, ये संकीर्णता का परिचायक है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारा बिल है? अगर आपका बिल है तो आपने पारित क्यों नहीं कराया? आपकी तो इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप सबको लेकर चलते, इतनी काबिलियत होनी चाहिए थी कि आप इसे पारित कराते। और हम भारतीय जनता पार्टी 2010 में हमने आपका साथ दिया, हमने समर्थन किया, हमने ताली बजाई, तो आपने तो वास्तविकता का जामा पहनाया नहीं। अभी हम इसे यथार्थ में परिणत करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं लगता है सकारात्मक माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बलिष्ठ सरकार है, और उनके सशक्त नेतृत्व में यह काम होने जा रहा है। तो ये सारे जो लोग हैं, सारे विपक्षी दल हैं, इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसीलिए एक चीज तो हम सुबह से देख रहे हैं। जी मैम जी, आलोक जी, सुबह से एक क्रेडिट वॉर तो चल रही है, बल्कि इनफैक्ट वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दी। अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा कि भाई ये तो 2010 वाला ही विधेयक है, राज्यसभा के विधेयक जो है लैप्स नहीं हुआ करते। लेकिन इस पर गृह मंत्री की तरफ से, फिर कानून मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्यपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, ये नया बिल है और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये नया बिल है। हमारे वाले बिल के अंदर कहीं पर भी रहस्य नहीं था। हमारे बिल के अंदर 6 साल इंतजार नहीं था। हमारे वाला जो बिल था उसमें सीधा सीधा था कि वो जिस दिन पास होता उसी दिन से लागू होता। तो बीजेपी वाले बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि ये जुमलों में अभी भी फंसा रहे हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं। अभी तक 2021 का सेंसस क्यों नहीं हुआ? पूरे विश्व में सेंसस हो गए। मोदी जी तो बड़े विश्व गुरु हैं और बड़े वो एग्जीक्यूटर हैं हर चीज का। इसका जवाब कौन देगा कि 2021 की जनगणना अभी तक शुरू भी क्यों नहीं हुई? पहला सवाल। नोटबंदी हुई तो मोदी जी आए 8 बजे। भाइयों बहनों मित्रों, 15 मिनट में नोटबंदी हो गई। पूरा देश लाइनों में लगा दिया 15 मिनट में। जिस समय पर कोरोना काल आया, लॉकडाउन इतना बड़ा फैसला था, वो 1 घंटे पहले लॉकडाउन होता है कि भाई कल से लॉकडाउन।
काले कानून आए, पूरे 75 से 70% जनता जो किसान से जुड़ी हुई है उसके लिए केवल आपने 2 घंटे चर्चा कराई और वो पास हो गया। लेकिन महिला आरक्षण बिल 6 साल बाद लागू होगा, 9 साल से पहले बैठे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल में 15 साल क्यों लगे? ये 3-4 सवाल हमारे मेन हैं। मोदी जी ने कहा कि साहब 650 महिलाएं हैं, 7,500 सांसद आए और 650 आए। मोदी जी गिनती पहले नहीं बताई आपको किसी ने? क्या गिनती अभी आई आपके पास? ये सांसद अभी बने? 2014 के मैनिफेस्टो में तो था कि महिला आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन 2019 में बीजेपी ने क्यों हटा दिया अपने मैनिफेस्टो से? हमारी बहन इस बात को भी बताकर जाए। 3-4 सवाल हैं। सेंसस क्यों नहीं हुआ? इसमें इतना रहस्य क्यों रखा गया? 2019 के मैनिफेस्टो में आपके में क्यों नहीं था ये? और ये अभी भी चुनावी जुमला, राजनीतिक जुमला क्यों? 2019 के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं था? नहीं था तब भी लेकर आए, इसके लिए तो उल्टा मैं वही कह रहा हूं ना, नीयत ठीक होती तो मैनिफेस्टो में भी होता। मैनिफेस्टो में इसलिए नहीं रखा, लोग पूछ रहे थे 5 साल से सरकार थी भाई, 5 साल से क्यों नहीं लाए, फिर क्यों मैनिफेस्टो में रख दिया? अब हम फिर पूछ रहे हैं कि 9.5 साल क्यों लग गए? क्योंकि नीयत में खोट है। 9.5 साल बाद बिल लाए और वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा कि ये अब 6 साल बाद लागू होगा, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि सेंसस होना चाहिए और उसके बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए। डीलिमिटेशन का प्रोसेस अपने आप में 2 साल का है। ठीक है, वो ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है भाई, डिलिमिटेशन जुड़ा हुआ है सेंसस से, सेंसस कब होगा हम जानते नहीं, सेंसस तो ऑलरेडी लेट हो गया, हो जाना चाहिए था अभी तक। देखिए, ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन शुरू किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, यही समय है, सही समय है। देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हमारा देश अमृत काल में प्रवेश किया है और हमारा देश एक परिपक्वता के स्तर पर पहुंचा है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि सारे लोगों को लेकर चलना, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और ये काबिलियत कि हम लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कराएंगे, वो कंसेंसस बिल्ड होगा और बातें सही ढंग से रखी जाएंगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल। तो आज हम बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम इसे पारित कराने जा रहे हैं। इनका क्या हुआ? 60-70 साल इन लोगों ने देश पर राज्य किया, बड़ी बड़ी बातें कही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो इन्हीं की तरफ से सुनाई दी। लेकिन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में 13.5 करोड़ अति दरिद्र लोगों को वहां से उठाकर बाहर किया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो वॉक द टॉक की बात होती है ना, वो करते हैं। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को विदाई किसने दी? जितनी भी ऐतिहासिक इन्होंने गलतियां जितनी की थी, उन गलतियों को सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए कौन लाया और किसने कार्यान्वित किया, और जिसको लेकर की मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और पूरे वातावरण में ऐसा महसूस हो रहा है कि देश के सारे लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़े हैं, महिलाओं का आशीर्वाद उनके सर पे है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसे पारित कराएंगे और हम इसे ठीक ढंग से लागू करेंगे। आपने बार बार इनसे पूछा ये 9.5 साल से क्या कर रहे थे, वो पूछ रही है अब 60 साल में आपको पहली बार ध्यान आया था, तो आपसे कोई पूछे 60 साल क्या कर रहे थे? देखिए, मुझे लगता है वुमेन रिजर्वेशन की बात 90 के दशक से सामने आने लगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही। 90 के बाद लगभग 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही। हमारी तो 84 के बाद से आज तक कोई भी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की नहीं आई। कहीं ना कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही। अटल जी भी इसीलिए विफल रहे कि कोएलिशन गवर्नमेंट थी, हम भी इसीलिए विफल रहे कि सहयोगी दल नहीं मान रहे थे। अभी अभी आर्टिकल 370 की बात हुई। आर्टिकल 370 पे 1 महीने से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है। आर्टिकल 370 का जो विधेयक का जो प्रारूप है, जो शब्द है, वो है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। आर्टिकल 370 अभी भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन झूठ बोलने की आदत है कुछ बीजेपी के लोगों की, तो बोलकर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना लताड़ लगाई है, वापस आते हैं। सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को मंच नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन सांसदों को बिल की कॉपी नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आ रहा है, सब स्वागत करेंगे,
लेकिन उसके बावजूद रहस्य रखेंगे। अभी हमारी बहन ने कहा कि सही समय पर सही निर्णय मोदी जी ने कहा है, तो 9.5 साल से सही समय नहीं था क्या? मतलब वो डिजिटल गेम था क्या? हम अब उसमें अमृतकाल में घुस गए हैं उसके अंदर। गजब है भाई, अमृतकाल कहते कहते रहस्य काल में पहुंचा दिया आप लोगों ने। आज एक उसमें और जुड़ा है, अमृतकाल का उषा काल। मणिपुर के लोगों से पूछिए कैसा अमृतकाल चल रहा है और कैसा उषा काल है। उन पहलवानों से पूछिए जिनको एक FIR महिलाओं के कहने के ऊपर सरकार नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी संसद में बैठे होंगे। आज केवल जुमलों से देश को चलाना बीजेपी की नियति हो गई है। फिर कहूंगा 9.5 साल तक ये सरकार सोती रही, राजनीतिक चुनावी जुमला है, बीजेपी की नीयत अभी भी साफ नहीं। सर समय कम है, लेकिन एक चीज का जवाब आपसे जरूर जानना चाहते हैं। आप ये सवाल पूछें, ये ठीक है कि ये कब लागू होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या टाइमलाइन है, डेडलाइन है, ये ठीक है, हम भी पूछ रहे हैं सरकार से। लेकिन क्या उसमें ये शर्त जरूरी है कि ये पहले हमको बताया जाए तभी ये बिल पास होगा? क्या ये बिल पास कम से कम इसको कानूनी जामा देने के लिए सही वक्त नहीं है? और क्या इसको आम राय से पास होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आम राय से पास होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी भी तमाम जो पहले जिस तरह के बिल्स आए हैं, जिस तरह से बुलडोज करके बिलों को वॉइस वोट से पास कराया गया है, हम तो चाहते हैं आम सहमति बने। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि पहले ही बिल की कॉपी होती तो आम सहमति बनाने में आसानी होती। ठीक है, लेकिन ये सरकार घमंडिया सरकार है। आप कह रहे हैं चर्चा कराएं सबके साथ। ठीक है प्राजता जी, बुलडोज तो नहीं करेंगे, उनका डर ही है। देखिए, संस्कृत में एक वाक्य है, यत भावो तत भवति। इनके जो भाव हैं वो नकारात्मक हैं और इसी नकारात्मक सोच की वजह से अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो इनके अंक नीचे गिरते जा रहे हैं और लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। अरे महिलाओं की बात हो रही है, 50% लोक संख्या की बात हो रही है। अभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार और उनके प्रस्ताव का समर्थन कीजिए और जो हम लागू करेंगे उसमें भी सरकार का सहयोग कीजिए। आपके माध्यम से मैं विपक्षी दलों को लागू तो हम ही करेंगे, विपक्षी दलों को विनम्र अनुरोध करना चाहती हूं। मैम इतना ही समय था, बहुत शुक्रिया प्राजक्ता जी आपका, आलोक जी आपका बहुत धन्यवाद। ये पूरे देश के सामने और हमारे सभी राजनीतिक दलों के सामने वाकई एक मौका तो जरूर है कि देश की सारी महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक दिया जाए। मायावती जी ने तो ये कहा है 33% क्यों, 50% क्यों नहीं, 50% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, लेकिन शुरुआत कहीं से तो हो और यहीं से हो। बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में इतना ही।